देख रहे हैं जी बिहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की, जिनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया। मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को मुखाग्नि दी। इस दौरान अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान समेत कई बड़े सितारे अंतिम दर्शन करने पहुंचे। एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत लंबे समय से नाजुक चल रही थी। पिछले करीब 1 महीने से धर्मेंद्र को सांस लेने से जुड़ी समस्याएं थीं। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि एक्टर को 12 नवंबर के दिन ब्रीच कैंडी अस्पताल से परिवार के कहने पर डिस्चार्ज किया गया था। इसके बाद से ही उनका घर पर इलाज चल रहा था। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली गांव में हुआ। इस छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर बनने का सफर तय किया। उन्होंने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और लोगों ने पर्दे पर उनकी अदाकारी को पसंद किया। उन्होंने हिंदी के साथ साथ पंजाबी सिनेमा में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा। धर्मेंद्र एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने तकरीबन 65 साल तक बॉलीवुड पर राज किया। साल 1960 में उन्होंने दिल भी तेरा हम भी तेरे नाम की फिल्म से डेब्यू किया। उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और शोले, सीता और गीता, मेरा गांव मेरा देश, लोहा जैसी और भी बेहतरीन फिल्मों के जरिए लोगों को खूब एंटरटेन किया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ही मैन और एक्शन किंग धर्मेंद्र, जिन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल तो जीता ही, और जिसके लिए खुद दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने कहा था कि वो अगले जन्म में धर्मेंद्र बनना चाहते हैं। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। धर्मेंद्र का असली नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल है, पर फिल्मों में आने के बाद वो धर्मेंद्र के नाम से मशहूर हो गए। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के साहनेवाल गांव में एक जाट सिख परिवार में हुआ। धर्मेंद्र ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लालटन कला से की और उसी में उनके पिता केवल कृष्ण हेडमास्टर थे। इसके बाद धर्मेंद्र ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा में एडमिशन लिया। धर्मेंद्र ने 12वीं क्लास तक पढ़ाई की और आगे भी वो पढ़ना चाहते थे, पर एक्टिंग का चस्का उस पर हावी हो गया और फिर उन्होंने आगे पढ़ाई नहीं रखी। धर्मेंद्र ने फिल्म फेयर का नया टैलेंट अवार्ड जीता और पंजाब से मुंबई आकर एक्टिंग के लिए स्ट्रगल करने लगे। तो देखिए, ये आपको सफ़र बताया, लेकिन फिलहाल अगर हम उनके पिछले कुछ दिनों की बात करें तो धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे, वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। जिसके बाद आखिर में जब वो अस्पताल में एडमिट थे तो परिवार की ओर से ये तय किया गया कि धर्मेंद्र का घर पर रहकर ही इलाज कराया जाएगा। जिसके बाद अपने घर पर ही वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, लेकिन अचानक से ये खबर आई कि धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। ये वही हैं जिनके लिए दिलीप कुमार ने भी कहा था कि वो अगले जन्म में धर्मेंद्र बनना चाहते हैं। इनके निधन के बाद बॉलीवुड में शोक की लहर देखने को मिली। धर्मेंद्र को एक्शन किंग भी कहा जाता था। उस दौर में भी बॉलीवुड हीरोज की इमेज को चेंज किया धर्मेंद्र ने। धर्मेंद्र उस दौर के इकलौते ऐसे हीरो थे जिन्हें उनकी अच्छी बॉडी के लिए जाना जाता था। धर्मेंद्र की अच्छी पर्सनालिटी के चलते उन्हें बॉलीवुड का ही मैन भी कहा जाने लगा। धर्मेंद्र को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। उन्होंने पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 से बॉलीवुड में एंट्री की। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। धर्मेंद्र बचपन से ही एक्टिंग के शौकीन थे। धर्मेंद्र ने सुरैया की दिलवाले 1 महीने तक लगातार देखी। इसके साथ ही कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी शौक को हकीकत में बदलने का फैसला सुरैया की फिल्म दिल लगी से किया था।
धर्मेंद्र ने अपना एक्टिंग करियर 1960 की अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से शुरू किया, जिसमें उन्हें साइनिंग अमाउंट में 51 रुपए मिले थे। मुंबई के वर्सोवा में धर्मेंद्र ने एक गैराज में एक दिन बिताया। एक दौर ऐसा भी था जब उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। एक समय ऐसा था जब अपनी फिल्म के प्रीमियर पर धर्मेंद्र को किसी ने नहीं पहचाना था और वो ट्रेन लेकर वापस घर चले गए। एक वक्त ये था, लेकिन बाद में वो दौर भी आया जिसमें वो पूरे देश में मशहूर हो गए थे। 1965 का साल धर्मेंद्र के लिए बेहद शानदार था। इस साल धर्मेंद्र की 6 फिल्में आईं, जिनमें एक खास फिल्म थी हकीकत। इसके बाद उनकी फिल्म रिलीज हुई फूल और पत्थर। इस फिल्म ने धर्मेंद्र को ही-मैन बना दिया था। तो वहीं 70 के दशक में राजेश खन्ना के आने के बाद बॉलीवुड कई सितारे फीके पड़ गए, लेकिन धर्मेंद्र अकेले ऐसे स्टार थे जिनका रुतबा कम नहीं हुआ। इस बीच धर्मेंद्र और ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के अफेयर की खूब चर्चाएं रहीं। कहा जाता है मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच धर्मेंद्र के कारण दरार आ गई थी और दोनों को तलाक भी हो गया था। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र के करियर को ऊंचाई तक पहुंचाने में पूरा साथ दिया। उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था, लेकिन वो ही-मैन थे, फिर भी संभले और फिर एक नई शुरुआत की। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात 1969 में एक फिल्म के प्रीमियर पर हुई थी। तब हेमा की खूबसूरती के चर्चे पूरी इंडस्ट्री में जोरों पर थे। धर्मेंद्र भी ये मानते थे कि इसी मुलाकात में वो 21 साल की हेमा मालिनी पर फिदा हो चुके थे। हेमा को देखकर तब धर्मेंद्र ने शशि कपूर से कहा था, यार ये कुड़ी वाकई चंगी है। ये कहते हुए धर्मेंद्र ने समझा था कि साउथ इंडियन हेमा उनकी ये बात नहीं समझ पाएंगी, लेकिन हेमा मालिनी पंजाबी में कहीं धर्मेंद्र की पूरी बात समझ गई। संयोग से इसी साल हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ 4 फिल्में साइन की। 1971 में नया जमाना और राजा रानी के बाद 1972 में आई सीता और गीता के साथ धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने सीता और गीता की कहानी हेमा मालिनी को नजर में रख कर लिखी थी। फिल्म हीरोइन ओरिएंटेड थी, लेकिन धर्मेंद्र ने सिर्फ हेमा मालिनी की वजह से हीरो की भूमिका कबूल कर ली थी। फिल्म में हेमा मालिनी के दूसरे दीवाने संजीव कुमार भी थे, लेकिन हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को चुना। सीता और गीता के सेट पर धर्मेंद्र शॉट के बाद हेमा के साथ होने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते, तो संजीव कुमार भी कम नहीं थे। उन्होंने तो हेमा को प्रपोज करने का मन बना लिया था। अभिनेता धर्मेंद्र के निजी जीवन भी काफी सुर्खियों में रहा। उन्होंने 2 शादियां की थीं। धर्मेंद्र जब 19 साल के थे तब उनकी शादी प्रकाश कौर से कर दी गई थी। ये साल 1954 की बात है। तब उन्होंने फिल्म में एंट्री भी नहीं ली थी। इस शादी से उनके 4 बच्चे हुए। 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, जबकि 2 बेटियां अजिता और विजेता। धर्मेंद्र ने उस जमाने की मशहूर अदाकाराओं नूतन, माला सिन्हा, नंदा सायरा बानो, मीना कुमारी के साथ कई फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र की हेमा मालिनी के साथ सबसे बेहतरीन और जानी मानी जोड़ी बनी, जो असल जिंदगी में भी एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। इसके बाद साल 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी कर ली। फिल्मों में आने के साथ ही काम करते हुए धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया था। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी के लिए इस्लाम को बोला था, ताकि पहली पत्नी को तलाक न देना पड़े। हालांकि धर्मेंद्र ने इससे इनकार किया था।
धर्मेंद्र फिल्मों के अलावा राजनीति और टीवी के शो में भी हाथ आजमा चुके थे। धर्मेंद्र 2004 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीकानेर के सांसद रहे। धर्मेंद्र बीकानेर से जीतकर संसद पहुंच गए, लेकिन कुछ ही दिनों में अपने निर्वाचन क्षेत्र को भूल गए। उस दौरान बीकानेर में हर जगह ये पोस्टर आम हो गया, जिस पर लिखा होता था, हमारा सांसद गुमशुदा है। कुछ संगठनों ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि अगर धर्मेंद्र बीकानेर के दौरे पर नहीं आएंगे तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ झूठा सांसद का अवार्ड दिया जाएगा। बीकानेर ही नहीं, सांसद रहने के दौरान वो लोकसभा के सत्र में भी कम ही दिखाई दिए। मैं उल्लू का पट्टा नहीं जो दोबारा चुनाव लड़ूंगा, ये कहते हुए धर्मेंद्र ने खुद को राजनीति से अलग कर लिया था। सांसद रहते ही वो फिल्मों में दोबारा सक्रिय हो चुके थे। धर्मेंद्र को साल 2012 में भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र के लिए अभिनेता दिलीप कुमार ने एक अवार्ड फंक्शन में ये कहा था कि वो धरती के सबसे ज्यादा हैंडसम इंसान हैं। भगवान ने बड़ी फुर्सत से इन्हें बनाया है। ये बात सुनकर धर्मेंद्र भावुक हो गए थे। पर्दे पर धर्मेंद्र का जादू 80 के दशक में कम होने लगा था, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि धर्मेंद्र से सबसे ज्यादा फिल्में 80 और 90 के दशक में ही साइन की थी। खतरों के खिलाड़ी से लेकर साल 2000 में आई फिल्म पत्थर और पायल तक हर दूसरी एक्शन फिल्म में धर्मेंद्र मल्टी स्टार कास्ट के साथ मौजूद होते। इनमें से कई फिल्में बी ग्रेड की भी रहीं। इस बात को लेकर कई बार धर्मेंद्र की आलोचना भी हुई, लेकिन धर्मेंद्र ने किसी की परवाह नहीं की। पर्दे का वो ही मैन अब गरम धर्म के नाम से भी मशहूर हो गया था। नब्बे के दशक के आखिरी वर्षों तक धर्मेंद्र मेन स्ट्रीम फिल्मों से अलग हो चुके थे, लेकिन धर्मेंद्र को 1997 में फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड देते दिलीप कुमार ने कहा था, मुझे हमेशा ये अफसोस रहेगा कि खुदा ने मुझे धर्मेंद्र जैसा हैंडसम क्यों नहीं बनाया। धर्मेंद्र ने अपने छोटे बेटे और बॉबी देओल को भी 1995 में फिल्म बरसात के साथ लॉन्च कर दिया था, लेकिन बेटियों को फिल्मों में लाने को लेकर उनका नजरिया तंग रहा। पहली पत्नी से 2 बेटियां विजेता और अजीता को तो शायद ही कोई जानता है, लेकिन ईशा देओल अपनी मां हेमा की तरह फिल्मों में काम करना चाहती थी। शुरू में धर्मेंद्र इसके खिलाफ थे, लेकिन हेमा से मशवरे के बाद उन्होंने हां कर दी। 2002 में 4 फिल्मों के साथ ईशा ने बेस्ट डेब्यूटेंट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतकर ये साबित कर दिया कि देओल परिवार की लड़कियां भी फिल्मों में कामयाब हो सकती हैं। फिल्मों को लेकर धर्मेंद्र के अपने जजमेंट हुआ करते थे, लेकिन हेमा कहती हैं कि धर्मेंद्र हमेशा आखिरी राय उनकी ही मानते थे। इस हीरो ने न केवल रुपहले पर्दे पर अपना एक्शन दिखाया, बल्कि रोमांटिक किरदार हो या फिर कॉमेडी, हर किरदार में खुद को ढाल लिया। भारतीय सिनेमा का जब भी जिक्र होता है तो धर्मेंद्र का नाम सबसे पहले आता है। फिल्म अनुपमा का नौजवान लेखक अशोक हो या शोले का वीरू, और वहीं फिल्म यमला पगला दीवाना में धर्म सिंह बनकर 75 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र ने दर्शकों को खूब हंसाया। उनके जोश में जरा भी कमी नजर नहीं आई, और आज जब 89 साल की उम्र के इस पड़ाव पर वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उन्होंने जिंदादिली नहीं छोड़ी। वैसे तो धर्मेंद्र ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी। उन्हें फूल और पत्थर, नौकर बीवी का और आई मिलन की बेला जैसी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिले, लेकिन शोले फिल्म धर्मेंद्र की सबसे यादगार फिल्मों में से एक रही। बॉलीवुड में उनको बेस्ट एक्टिंग के लिए विश्व स्तर पर वर्ल्ड आयरन मैन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सदी ने सबसे बड़े सुपरस्टार के
चले जाने पर हम तो यही कहेंगे कि बॉलीवुड का ये सितारा आसमां में यूं ही हमेशा चमकता रहे। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।